तो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है वास्तविक एवं आभासी गहराई के लिए व्यंजक। इसमें अगर आप सर पकड़ते हो तो आज के बाद नहीं पकड़ोगे। हमने क्या किया, ये पूरा बर्तन लिया जिसमें पानी भरा हुआ है और एक सिक्का मान लो यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस सिक्के से हम दो प्रकाश किरणें लेके चलेंगे। एक प्रकाश किरण तो हम बिल्कुल सीधी लेके आ रहे हैं, यहाँ से ऐसे यूं जुम जुम करते हुए लेके आ रहे हैं, और दूसरी प्रकाश किरण ऐसे टेढ़ी निकाल रहे हैं। क्यों सर टेढ़ा क्यों निकाल रहे हो? इसलिए निकाल रहे हैं बेटा, क्योंकि इसका प्रतिबिंब बनने के लिए दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो टेढ़ा निकाल दो, मन करे इधर की तरफ टेढ़ा कर दो, पर जगह की शॉर्टेज होने की वजह से मैं इधर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ एक ठो अभिलंब। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप एक अभिलंब खींच लोगे। अभिलंब खींच लोगे तो ये जो माध्यम है ये कैसा है? आप बोलोगे सर जी ये पानी, ये तो सघन है, बाहरवा हवा है, और हवा वाला माध्यम क्या होता है? विरल होता है। तो अगर सघन से विरल में प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है तो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर भागेगी? आप बोलोगे सर जाना ऐसे चाहिए था, पर अभिलंब से दूर भाग जाएगी। अभिलंब से क्या होगी? दूर भाग जाएगी प्रकाश किरण, दूर भाग जाएगी। अब अगर आप जरा ध्यान से देखो तो क्या ये किरण और ये किरण एक दूसरे काट रही है? नहीं काट रही ना। अब जरा ध्यान देखना, यहां से अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, ऐसे पीछे पीछे बढ़ाएंगे तो मुझे लग रहा है ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी हमें। यहाँ पर मिलेगी तो ये दोनों प्रकाश किरणें जहां पे एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे इस सिक्के का प्रतिबिंब बनेगा। यानी अगर आप अपनी आंखों से या उनकी आंखों से भाई देखोगे तो अपनी ही आंखों से, अगर आप अपनी आंखों से देखोगे, दूसरे की आंखों में देखने का टाइम नहीं, अभी यहाँ पे देखने का टाइम है, तो आंखों से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सिक्का पानी के अंदर यहाँ ना दिख करके यहाँ दिखाई देता है भाई। गजब की बात है, ध्यान से सुनना आप। ये आपतित किरण जा रही है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है बेटा, कितना बनता है? आई बनता है। ये अपवर्तित किरण है, यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? आर बनेगा, है ना। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे के संगत कोण है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और इसके संगत ये है एकांतर कोण है, देखो ऐसे यहाँ पे जेड बन जाएगा, ऐसे ऐसे जेड बन जाएगा। एकांतर कोण होने की वजह से ये कोण हमारा क्या बन जाएगा? ये कोण हमारा आई हो जाएगा और ये कोण हमारा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब वापस से मैं एक छोटा सा त्रिभुज बना ले रहा हूँ यहाँ पे, ये एक त्रिभुज तो ये बन रहा है अपने पास, एक ये बन रहा है। वास्तव में ये जो दूरी है मैंने जानबूझ करके दूर दिखाई है, पर ये इतनी दूर नहीं है, ये बहुत पास पास है। इतनी दूरी है कि ये लगभग ना के बराबर है। क्लियर है? यहाँ पे इनका नामकरण कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं सिक्के की जो ओरिजिनल गहराई थी वो कितनी थी? एच थी। अब जो इसका प्रतिबिंब बना है वो मान लेते हैं एच डैश गहराई पर बना है। या आभासी प्रतिबिंब कितनी गहराई पर है? एच डैश पर है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, ये पॉइंट है अपने पास डी। हो गया सब कुछ, कहानी में एकदम कुछ सही समझ में चल रहा है ना। अब करना है क्या अपने को? चुपचाप लगाओ स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम ये कहता है कि जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर के, और ये दूरियां बहुत कम है इसलिए आई और आर के मान बहुत कम होंगे। यहाँ देखो, यहाँ यहाँ आई व आर, कोण आई व कोण आर बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो साइन आई है हमारा वो लगभग बराबर है आई के, और जो साइन आर है, भाग मत जाओ, वीडियो से देखते रहो तभी समझ में आएगा, लगोगे तभी आएगा, इसकी जगह पे आर है। और फिजिक्स एक बार में समझ में भी नहीं आता है, इतना आसान सब्जेक्ट है। साइन आई की जगह पे आप आई लिख दो, साइन आर की जगह पे आर लिख दो। ठीक है, यहाँ से पूरी कहानी अपने पास बन चुकी है, जम गई है। अब आई और आर का मान निकाल लेते हैं हम लोग। देखो आई के लिए ये देखो, ये त्रिभुज बन रहा है, ये ऐसा एक तो त्रिभुज बन रहा है, और ये हम चाप मान सकते हैं। सर चाप कहाँ है? चाप तो टेढ़ा होता है सर, आप कहाँ, चाप ऐसे होता है सर, तो कोण दिया होता है तो हम लिख लेते हैं, अगर ये चाप है और ये क्या है? त्रिज्या है, तो आपने बताया है सर कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, हम लिख सकते हैं। पर गेस करो बेटा, चाप अगर बहुत छोटा हो तो वो सीधी रेखा के समान होगा। यहाँ पे ये कोण बहुत छोटा है, दिख भले नहीं रहा पर यार है बहुत छोटा, थोड़ा इमेजिन करके चलना पड़ेगा अपने को। तो कोण आई जो है हमारा, ये जो आई है, आई बराबर चाप, इसके लिए क्या हो जाएगा? इस वाले के लिए देखो चाप क्या है? सी डी,
बटे त्रिज्या क्या है इसकी, त्रिज्या में ले रहा हूं AC, तो ये आ जाएगा CD बटे AC का जो मान दिया है कितना दिया है, H दिया है। इसी तरीके से R का मान अगर निकालेंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, तो चाप यहाँ पर कितना है, अगेन CD है, बटे में यहाँ जो त्रिज्या है वो कितनी है, BC है, और CD के बटे में जो BC है वो कितना है, H डैश है। किस रूल से निकला है, तो यहाँ कहीं कोने में लिख देना सर, यहाँ हम लोग इस्तेमाल किए हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का। बस अंतिम सांस ले रहा है ये टॉपिक अपना, आप ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 में I व R का मान रखने पर, ये समझाने के लिए था आपके। समीकरण 1 में I व R का मान रखने पर, रख करके देखते हैं क्या आता है। n बराबर I CD अपान H अपान में CD अपान H डैश, अरे भैया CD निपट गया, H डैश ऊपर H नीचे, तो n बराबर H डैश बटे H, ये फॉर्मूला निकल करके आएगा, जहां n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। H डैश क्या है प्रभु, H डैश है आभासी गहराई, आभासी गहराई, और H क्या है, H है वास्तविक गहराई। पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा उधर, यहां भी लिख देता हूं मैं, H डैश का मतलब होता है आभासी गहराई बटे इसका होता है वास्तविक गहराई। क्लियर है, ये डेरिवेशन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एकदम आसान तरीके से। समझ में आया है तो लाइक वाइक करके छाप लो।